गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम आशा करते हैं कि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। तुलसीदास के बारे में पहले आप सामान्य रूप से समझ लीजिए कि तुलसीदास सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के बहुत ही बड़े कवि हैं और तुलसीदास जी की कालजयी रचना रामचरितमानस है। तुलसीदास जी की कालजयी रचना रामचरितमानस है और ये ग्रंथ इतना प्रसिद्ध है कि इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि हर हिंदू घरों में इस ग्रंथ की उपलब्धता है, इससे कोई नकार नहीं सकता। तो आइए हम इनके कवि परिचय से शुरू करते हैं। देखिए, तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में अब आप थोड़ा सा जान लीजिए कि तुलसीदास का जो जन्म है ये हुआ था बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं, लेकिन राजापुर के संबंध में विद्वानों की ज़्यादा मान्यता है, इसलिए आप इसको ही सही मान के चलेंगे कि इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो में मानते हैं, लेकिन सोरो के संबंध में कोई प्रमाणिक मान्यता नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपको। आगे चलते हैं। इनका बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। बचपन के संबंध में आपको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमें मुख्य कंटेंट पर ध्यान रखना है ताकि आपका भी समय बचे और आप मुख्य जानकारी को ग्रहण कर सकें। इनका बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से इनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि 32 दांत के साथ तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, इसलिए माता पिता ने, और मूलगंड नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था जो माता पिता के लिए अशुभ माना जाता है, इसलिए जन्म के साथ ही इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। अब जिस बच्चे के ऊपर से जन्म से ही माता पिता का साया उठ जाए उसका जीवन क्या हो सकता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। इस पर ध्यान दीजिए। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय क्यों है? क्योंकि राम के ऊपर, राम की कथा को अन्य कवियों ने भी लिखा, लेकिन जो तुलसी ने लिखा उसकी बात ही कुछ और है। उन्होंने जन भाषा अवधी में लिखा, जबकि वो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, पारंगत पंडित थे, लेकिन उन्होंने अवधी भाषा को चुना और अवधी भाषा में ही उन्होंने इसकी रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं आप देख लीजिए। रामचरितमानस के अलावा कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। तो उस समय की जो दोनों भाषाएं थी, चाहे वो अवधी हो या ब्रज हो, दोनों भाषाओं पर तुलसीदास जी का अचूक अधिकार था। वो किसी भी भाषा में रचना कर सकते थे। संस्कृत पर तो उनको मतलब पूरा अधिकार था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना इसमें की। ठीक है। अब आगे देखिए। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। देखिए, दोनों भाषाओं पर इनको समान अधिकार था। विनय पत्रिका और कवितावली की रचना अलग अलग भाषा में इन्होंने की है। रामचरितमानस की रचना अवधी में है, विनय पत्रिका और कवितावली दोनों ब्रजभाषा में है। उस समय के जो भी प्रचलित काव्य रूप थे, ठीक है, उस समय के जितने भी प्रचलित काव्य रूप थे, सबके बारे में तुलसी को बहुत ही अच्छा ज्ञान था। रामचरितमानस का प्रमुख छंद क्या है? रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे और हरिगीतिका आदि अन्य छंद पिरोए गए हैं। ठीक है। विनय पत्रिका भगवान के प्रति विनय है। कवितावली में
दो प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, सवैया और कवित्व छंद की छटा उसमें देखी जा सकती है। ये जो भी छंद आप देख रहे हैं, चाहे दोहा छंद हो, कवित्व हो, सवैया हो, ये उस समय के काव्य रूप थे। और इन सभी काव्य रूपों के बारे में तुलसी को बहुत बढ़िया ज्ञान था और सभी चीज़ों का उन्होंने प्रयोग किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका मूल निहितार्थ क्या है, ये आप देख लेंगे तो इससे आपको काफी जानकारी अच्छी हो जाएगी कि यह अंश जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, कहाँ से लिया गया है, तो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड, रामचरितमानस में कितने कांड हैं आपको पता है? 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो ये बालकांड की घटना है। तो ये प्रस्तुत प्रसंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस कंटेंट में प्रवेश के लिए जानना, यह प्रसंग कहाँ से लिया गया है। प्रश्न बन सकता है कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। क्या प्रसंग है? प्रसंग है कि सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। अब देखिए, शिव धनुष का प्रसंग आया है। अब आप बताइए कि शिव का जो धनुष था उसका क्या नाम था? तो शिव का जो धनुष था उसका नाम था पिनाक। शिव के धनुष का नाम क्या था? पिनाक। और बचपन में सीता जी ने इसको उठा लिया था। ठीक है, बचपन में सीता जी ने इसको उठा लिया था। तो जनक ने यही शर्त रखी थी सीता के स्वयंवर में कि जो भी शिव धनुष, शिव का धनुष का नाम आप जान गए होंगे, पिनाक है, इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो राम जी ने धनुष तोड़ा था और परशुराम को यह खबर मिल गई और वे क्रोधित होकर वहां आए और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन राम के समझाने पर और विश्वामित्र, राम की विनम्रता पर और विश्वामित्र के समझाने पर, हाँ, और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। और इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परशुराम गुस्सा तो कर दिए लेकिन ये समझ नहीं पाए कि राम है कौन। अंत में उन्होंने नारायण के धनुष पर बाण संधान करने के लिए कहा है और भगवान राम ने ये बहुत ही आसानी से इस काम को पूरा कर दिया है। तो उनकी शक्ति परीक्षण भी वे कर लिए, इसके बाद उनका गुस्सा शांत हो गया है। हाँ जी, तो यहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो ये बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि प्रसंग क्या है। प्रसंग नहीं समझ में आएगा तो पूरा पाठ ही समझ में नहीं आएगा। प्रसंग है सीता स्वयंवर, धनुष भंग हो चुका है, परशुराम जी गुस्से में हैं और जनक की दरबार में पहुंचते हैं। ठीक है, ये प्रसंग आप ध्यान में रखेंगे। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। अब देखिए, यहाँ पर 2 चीजें क्लियर हो गई। पूछा जाए कि प्रस्तुत जो प्रसंग दिया गया है इसमें कौन सा रस है, तो इसमें जो है वीर रस की छटा है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। ठीक है, और व्यंग्योक्तियों, लक्ष्मण जी बार बार उनको व्यंग कर रहे हैं, उनका गुस्सा और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसकी ये सरस अभिव्यक्ति इस पाठ में की गई है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसके बाद हम सीधे इनके पदों पर आते हैं। प्रसंग तो आपने जान ही लिया। अब यहाँ पे आप देखिए, पद आपके सामने प्रस्तुत है
शुरू हो रहा है चौपाई के साथ। चौपाई और दोहा छंद है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो ये पंक्ति हम देखते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही हूँ को एक दास तुम्हारा। प्रस्तुत पंक्तियों में हाँ धनुष भंग हो चुका है और सीता जी जयमाल की तैयारी में, उसी बीच परशुराम का आगमन होता है और वो जो है गुस्से में पूरी सभा को संबोधन करते हैं। तो राम जी विनम्रता पूर्वक परशुराम की बातों का जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं कि नाथ, हे नाथ, हे नाथ, शंभु धनु, शंभु धनु मतलब शिव के धनुष को, भंजनिहारा, भंजन करने वाला, तोड़ने वाला, होई मतलब होगा, केव मतलब कोई, एक मतलब एक, दास मतलब दास, तुम्हारा मतलब तुम्हारा। कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है और दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। आयेसु, आज्ञा दीजिए, कहिए कि मैं क्या करूं या मुझे क्या करना है। तो उनकी विनम्रता भरी बातों को सुन करके, सुनि मतलब सुन करके, मुनि मतलब मुनि परशुराम बोले, कोही रिसाई, रिसाई मतलब बहुत और गुस्से में आ गए और क्रोध करते हुए बोले, ये तो काम कर रहे हो तुम दुश्मनी का, हाँ तुम्हारा काम है रिपु शत्रु का, और तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारे दास हैं, ये तो मानने वाली बात नहीं है। तो यही बोल रहे हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है। आये सुका कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। उनकी इस विनम्र बातों को सुन करके परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और बोले मुनि को ही, उनकी बातों को सुन करके रिसाई मतलब उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और वे और क्रोध भरे वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सेवक सो, सेवक तो वह होता है जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे। तुम्हारा काम तो सेवा का है नहीं, लेकिन तुम अपने आप को सेवक घोषित कर रहे हो। तो सेवक सो, सेवक तो वह है जो करे सेवकाई। ये सो अवधि भाषा का सर्वनाम है। सो सु सा वहां प्रयुक्त होता है। हरिकरणी, हरिकरणी मतलब तुम्हारी करनी तो दुश्मनों की है, करी करिए लड़ाई तो तुम मेरे साथ युद्ध करो, तुम व्यर्थ नहीं मुझे अपना दास घोषित कर रहे हो। तुम्हारी करनी जो है हरिकरणी, हरि मतलब रिपु, दुश्मनों की करनी तुम्हारी है तो तुम मेरे साथ युद्ध करो। सुना हूं राम जय शिव धनु तोरा। अब देखिए यहाँ पे पूरी सभा को वह चेतावनी देते हैं कि हे राम, सुना हूं या सुन लो कि जय शिव धनु तोरा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान वह मेरा दुश्मन है। तब यहाँ पर देख लीजिए, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार और उपमा के भी यहाँ पे चारों अंग मौजूद हैं, तो ये पूर्ण उपमा अलंकार है, ठीक है। क्योंकि इसमें उपमा, उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और उसका लक्षण भी है, तो सारी चीज यहाँ पर विद्यमान है। तो ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है, पूर्ण उपमा अलंकार का यहाँ पे उदाहरण है। और सहस बाहु सम, यदि इतनी पंक्तियां दी जाए यहाँ तक केवल, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। तो क्या कह रहे हैं कि हे राम, यह सुन लो कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। और वही सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु कौन था? ये वही सहस्त्र बाहु था जो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जाकर के कामधेनु गाय को चुरा लाया था और उनके आश्रम को तहस नहस कर दिया था। और जब परशुराम को इस बात का पता चलता है तो वे बहुत गुस्सा होते हैं और अपने फरसे से उसकी हजारों भुजाएं काट देते हैं और उसका बदला लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हे राम, यह सुन लो कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है
सहस्रबाहु के समान वह मेरा रिपु है, वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसको इस राज समाज से बाहर करके मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, नहीं तो क्या उसका परिणाम होगा? न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो इस राजभवन में, इस राज मंडप में बैठे हुए सभी राजा मारे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने पूरी सभा को चेतावनी दे दी। अब बताइए, वहीं पर रघुवंशी लक्ष्मण जी बस बैठे हुए हैं, उनको ये बात बड़ी बुरी लगी। वो बोले, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि की ऐसी दम्भपूर्ण बातों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे कि लगता है कि अच्छे वीरों से इनका पाला पड़ा नहीं है, हाँ पड़ा नहीं है। बोले परस धरही अवमाने, और फरसा धारण किए हुए परशुराम जी की अवमानना करते हुए, उनका अपमान करते हुए वे बोले, क्या बोले कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, लड़काई मतलब बचपन में, बहु मतलब बहुत सारी, धनुही मतलब धनुहिया, तोड़ी मतलब तोड़ी है कि है मुनिवर कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुहिया तोड़ी हैं। कबहु न असिर सिकिन गोसाई, लेकिन हे गोसाई आपने कभी भी इतना गुस्सा नहीं दिखाया, ऐसा विष, ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। यही धनु पर, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु आपका इतना लगाव इस धनुष से इतना क्यों है? इस धनुष के टूटने पर आप हो हल्ला मचा रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी ममता किन कारणों से है? अब लक्ष्मण की इतना कहना था कि उनका गुस्सा और बढ़ गया। सुनि ऋषाई कह भृगुकुल केतु, अर्थात भृगु के वंश में उत्पन्न परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ गया लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर। और उन्होंने लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए कहा कि रे नृप बालक, कि रे राजकुमार, काल बस, लगता है कि अब तो काल के वशीभूत हो गया है। बोलत तो ही न संभार, इसीलिए तुम संभाल करके वचनों का प्रयोग नहीं कर रहा, तुमको पता नहीं कि तू किसके सामने क्या बोल रहा है। ठीक है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यहाँ शंकर जी के लिए आया है, हाँ, कि त्रिपुर के शत्रुओं का जिन्होंने विनाश किया था वो त्रिपुरारी हैं। तो धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या त्रिपुरारी भगवान शंकर का जो यह पिनाक धनुष है तुमको एक साधारण धनुया लग रहा है? क्या ये एक साधारण धनुष प्रतीत हो रहा है? विदित सकल संसार, विदित मतलब जानना, विदित का मतलब है जानना। विदित सकल संसार, इस धनुष और इसकी प्रचंड पराक्रम के बारे में सारा संसार जानता है, और अरे मूर्ख बालक, तुमको यह साधारण धनुष प्रतीत हो रहा है। तो समझ गए होंगे आप। तो इसमें इसकी व्याख्या ये रही, और इसको आप फिर देखिएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पद पे। हाँ, तो अभी तो आपने देखा था कि परशुराम जी ने कहा कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि जिस धनुष के प्रचंड पराक्रम के बारे में, जिस पिनाक धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है, वह तुमको क्या साधारण धनुया प्रतीत हो रहा है। उसके बाद लक्ष्मण जी का ये कथन है, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा, क्या कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार तो सुना हो देव, हे परशुराम जी सुन लीजिए कि सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सभी धनुष एक ही समान है, चाहे वो त्रिपुरारी का पिनाक हो या नारायण का सारंग धनुष हो, तो हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन आपने तो इतना रोष कभी नहीं दिखाया। इसी धनुष पर आपका इतना लगाव क्यों है? लखन जी ने यही कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार सुना हो देव सब धनुष समाना, कि हे देव आप ये समझ लीजिए कि हमारे लिए सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ, जून धनु तोड़े, जून मतलब
पुराना, जून मतलब पुराना, जीर्ण शीर्ण प्राचीन। जून का मतलब क्या है? पुराना। का क्षति, क्या नुकसान हो गया? लाभ, क्या लाभ ही मिलता? जून धन तोड़े, इस पुराने धनुष को हमने तोड़ ही दिया, इससे क्या हानि और क्या लाभ? हाँ, देखा राम नयन के भोरे, केवल भगवान राम ने तो इसको देखने के लिए केवल उठाया ही था। हाँ, छुअत टूट, अर्थात रघुनाथ जी के छूते ही, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, अर्थात भगवान राम के छूते ही ये धनुष टूट गया, इसमें भला रघुपति भगवान राम का क्या दोष है? मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, हे मुनि, बिनु काज मतलब बेवजह, बिना किसी कारण के, करिय कत रोसु, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कि बिना किसी कारण के गुस्सा आप क्यों कर रहे हैं? धनुष पुराना था, राम जी ने उसे उठाया, प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, लेकिन वह धनुष टूट गया, तो भला इसमें उनका क्या दोष? छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, उनके छूते ही टूट गया, इसलिए आप बेवजह गुस्सा मत करिए। अब परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ गया, बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ, यहाँ पर संबोधन चिन्ह आएगा, सुने स्वभाव न मोरा। उन्होंने बोला कि अरे मूर्ख, तुम हमारे इस चमचमाते फरसे की तरफ देख। अरे सठ, अरे मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा, क्या तुम मेरा स्वभाव नहीं जानता कि मैं कितने उग्र और प्रचंड स्वभाव का हूं? क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता? बालक बोली बधाओ नहीं केहू तो ही। अब यहाँ पे देखिए, बालक में ब, बोली में ब, बधाओ में ब, यहाँ पे अनुप्रास की सुंदर छटा है, अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो बालक बोले, बालक समझ करके, बधाओ नहीं तो ही, मैं अब तक तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अरे मूर्ख, केवल तुम मुझको जड़ मुनि ही मत देख, कि हमारे गले में जो माला लटक रही है, हाथ में फरसा है, जटा जूट है, धनुष बाण है, हाँ, साधुओं का वेश है, तो केवल मुझे जड़ मुनि और साधु सन्यासी मत समझ। अगली पंक्तियों में आप ध्यान देंगे, अगली पंक्तियों में वो आत्म प्रशंसा में लीन है। कौन? परशुराम जी। क्या बोल रहे हैं? कि बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी में भी अनुप्रास है, क्योंकि बाल में ब, ब्रह्मचारी में ब, यहाँ पर भी ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो अपनी प्रशंसा में क्या बोलने लगे? कि बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अति को ही, दूसरी विशेषता, बहुत ही क्रोधित स्वभाव वाला हूं। विश्व विदित, पूरा संसार विदित मतलब जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, कि क्षत्रियों के कुल का मैं नाश करने वाला। 17 बार इस धरती को मैंने क्षत्रियों से रहित कर दी, और जो भूदेव ब्राह्मण हैं उनको हमने दान कर दिया, इसलिए मैं मंदराचल पर रहता हूं। ठीक है, तो विश्व विदित, पूरा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, कि क्षत्रियों के कुल का मैं द्रोही संहारक हूं। भुजबल, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, देखिए कितना अनुप्रास अलंकार की इसमें बात है। भुजबल में भ, भूमि में भ, भूप में भ, यहाँ पर भी अनुप्रास है। ठीक है, विपुल बार में भी भ वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ भी अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा इन पंक्तियों में आपको देखने को मिल रही है। क्या कह रहे हैं? कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत ही क्रोधित स्वभाव वाला हूँ, विश्व विदित, और पूरा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, कि हम क्षत्रियों के कुल का संहार करने वाले हैं कई बार। भुजबल, भुजबल मतलब अपनी भुजाओं के बल से भूमि, पूरी धरती को, भूप बिनु, भूप मतलब राजा, राजा के विहीन मैंने कर दिया। जितने भी क्षत्रिय राजा थे, कई बार हमने इस धरती को राजा विहीन कर दिया, एक भी क्षत्रिय को जीवित शेष नहीं छोड़ा। और विपुल बार, विपुल मतलब अनेकों बार। मही देवन, मही मतलब धरती, देवन मतलब देव। धरती के देवता कौन है? ब्राह्मण है। तो जो धरती के देवता ब्राह्मण है, उनको विपुल बार, कई बार
इस धरती को हमने दान में दे दिया, जीत करके। उसका हमने उपभोग नहीं किया, हमने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को भूख विहीन कर दिया और धरती के जो ब्राह्मण देवता हैं उनको हमने दान में धरती दे दी। आगे फिर क्या बता रहे हैं कि सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को हमने काट डाली। फिर चेतावनी दे रहे हैं कि परस विलोक महीप कुमारा, हे राजकुमार तुम मेरे इस फरसे की तरफ देखो, क्या तुम्हें मेरे से डर नहीं लग रहा? तो इन 3 पंक्तियों में परशुराम जी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। कहां से कहां तक? बाल ब्रह्मचारी से लेकर विलोक महीप कुमार तक, इन 3 पंक्तियों में आत्म प्रशंसा उनकी है। अब आगे देखिए, दोहा छंद है। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इन पंक्तियों को ध्यान दीजिए कि क्यों तुम अपने माता पिता को सोच के वशीभूत करने जा रहा, अर्थात तुम मारा जाएगा मेरे हाथों तो तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे, हाँ, दुखी हो जाएंगे, हाँ, और उनको अकारण कष्ट होगा। तो हे महेश किशोर, हे राजकुमार, क्यों तुम अपने माता पिता को सोच के वशीभूत करने जा रहे हो? गर्भन के अर्भक दलन, मेरा फरसा इतना प्रचंड है कि गर्भ में पल रहे शिशु को भी मोर अति घोर, यह फरसा जो है अपनी तेज से गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी मार डालता है। इसका प्रचंड प्रताप इतना है, इसलिए तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ और तुम इस फरसे का मतलब वार का कारण मत बनो। इतनी समझ गए बात आप? इसमें बहुत जगह आपने देखा बाल ब्रह्मचारी अति कोही में अनुप्रास है, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, यहाँ भी अनुप्रास है, विपुल बार इस यहाँ भी है। तो अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा इसमें देखने को मिलती है। आगे चलें, अगला पद देखिए। ये तो परशुराम जी की बातें हो गई कि परशुराम जी ने अपने आत्म प्रशंसा में क्या क्या कहा। अब लक्ष्मण जी यहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बिहसी लखन बोले मृदुबानी। देखिए, तो यहाँ पे ये जो प्रसंग आप पढ़ रहे हैं, इस प्रसंग में हास्य रस भी है और वीर रस भी है। इसको आप कहीं नोट कर लेंगे कि इस प्रसंग में हास्य रस के साथ साथ, हास्य के साथ वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है, सुंदर परिपाक हुआ है। क्योंकि एक तरफ परशुराम जी को गुस्सा आ रहा है तो वो क्रोधित हो रहे हैं, हाँ, और साथ साथ रौद्र रस भी है। वीर रस, रौद्र रस और हास्य रस, तीनों रसों का यहाँ पे प्रयोग आपको देखने को मिलता है। रौद्र, गुस्से में उनकी क्रोध में आंखें लाल हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीर रस भी है, रौद्र रस भी है और हास्य रस का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बिहस लखन बोले मृदुबानी, हंस करके लक्ष्मण जी बहुत ही मृदु मतलब बहुत ही मीठी वाणी बोले। क्या बोले कि अहो, अरे मुनीश, ये मुनि तो महाभट मानी, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े भाट नजर आते हैं, अपनी ही बिरदावली गा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हाँ, क्षत्रिय कुल द्रोही हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, अति क्रोही हैं। ये तो अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ये तो महाभट हैं, महान भट्ट कवि हैं जो अपनी ही बिरदावली का गान कर रहे हैं। हाँ, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की सुंदर छटा है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर एक ही शब्द युग्म में प्रयुक्त हुआ है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, आप बार बार मुझे अपना चमकता हुआ फरसा दिखा रहे हैं और चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप तो चाहते हैं कि फूंक करके ही हम पहाड़ को उड़ा दें।
आप क्या चाहते हैं कि हम फूंक करके ही पहाड़ को उड़ा दें? बड़ा फूंकने से पहाड़ उड़ेगा कभी? कभी नहीं उड़ सकता। हाँ, क्योंकि पहाड़ की अपनी अलग विशेषताएं हैं। तो आप तो चाहते हैं कि हम फूंक करके ही पहाड़ उड़ा दें, लेकिन आपकी ये भूल है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई कद्दू कोहड़े की छोटा सा बीज या बतिया फल नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जिसको तर्जनी अंगुली दिखाने पर उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो आप हमें बार बार ये फरसा मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे हम कोहड़े की बतिया नहीं है कि तर्जनी अंगुली दिखाने से हम डर जाएंगे या हमारा विकास रुक जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कोहड़े का जो कद्दू का जो छोटा बीज होता है, उसको तर्जनी अंगुली दिखा दीजिए तो वो बढ़ना ही बंद हो जाता है, उसका विकास वहीं अवरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर कोहड़े की कोई बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली देख के मर जाए। अर्थात हम रघुवंशी हैं और वीर रस में पगे हुए हैं, और आपके चेतावनी का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देख करके मैंने अभिमान वश आपसे ये बातें कर रहा हूं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि भृगुसुत समुझी, भृगु कुल में आप उत्पन्न है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है। भृगुवंशी थे कौन? परशुराम भृगु के कुल में उत्पन्न थे। तो भृगु के कुल में जन्म हुआ समझ करके, और जनेऊ बिलोकी, आपके शरीर में जो जनेऊ लटक रहा है वो बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। इसीलिए जो कछु कहा हो, जो कुछ भी अब तक आपने अनाप शनाप इस सभा में बोला है, उसको मैंने सह लिया, रिस रोकी और अपने क्रोध को मैं दबाए रखा। कि आपको भृगु का वंश में उत्पन्न हुआ समझ करके, आपके कंधे पर लटक रही जनेऊ को देख करके, जो कुछ भी अब तक आपने कहा, हाँ, और जितना मुझे गुस्सा आया उसको मैं अब तक रोके रहा। क्यों? क्योंकि रघुकुल की एक मर्यादा है, एक चौपाई भी आती है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कि रघुकुल की ये मर्यादा है कि रघुकुल के लोग प्राणों की त्याग दे करके भी अपने वचन की मर्यादा का पालन करते हैं। जैसे दशरथ राम के वियोग में मर गए। अब क्या कह रहे हैं कि रघुकुल की मर्यादा क्या है कि सुर मतलब देवता, महिषुर धरती के देवता ब्राह्मण, हरिजन और जो भक्त हैं, और गाय और जो पशु हैं गाय है। तो हमारे कुल के लोग, हमरे कुल इन पर सुराई, हमारे कुल के लोग इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाते। किसके ऊपर? देवताओं के ऊपर। महिषुर धरती के देवता ब्राह्मणों के ऊपर, हरिजन जो ईश्वर के भक्त हैं उनके ऊपर, और गाय के ऊपर। इतने लोगों के ऊपर हम रघुवंशी कभी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। और हमारे कुल के लोग इन पर, मतलब इन तीनों चारों पर न सुराई, कभी भी वीरता नहीं दिखलाते। क्यों नहीं दिखलाते? तो बधे पाप, क्योंकि इनको मारने में पाप लगता है। अपकीरति, यदि इनसे हार गए तो अपजस मिलता है। अपकीरति हारे, बधे पाप, इनके मारने पर पाप मिलता है। अपकीरति हारे, और इनसे यदि हम हार जाएं तो अपकीर्ति होती है, अपजस फैलता है। इसलिए मारत हूं ये मुनिवर, यदि आप हमें मारेंगे तो भी पा परिय तुम्हारे, पा मतलब पांव, परिय मतलब पड़ेंगे, तुम्हारे मतलब तुम्हारे। तो क्या आप ब्राह्मण देवता हैं, जनेऊ दिख रहा है, हाँ, तो आप ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण पे हम रघुवंशी अस्त्र नहीं चलाते। इसलिए यदि आप हमें मारते भी हैं, मारत हूं, यदि आप हमें मारते भी हैं, पा परिय तुम्हारे, तो भी हम आपके पांव ही पकड़ेंगे, आपको प्रणाम ही करेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब देखिए फिर व्यंग छोड़ रहे हैं लक्ष्मण जी, क्या बोल रहे हैं कि करोड़ों बाणों से भी नुकीले तो आपकी बातें हैं, वचन हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ भी कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार और पूरी पंक्ति में उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम,
करोड़ों नुकीले तीरों से भी चुभने लायक तो आपके वचन हैं। यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। आप तो मारेंगे किसी को बाद में, आपकी बातें ही इतनी कठोर हैं कि आप अपनी बातों से ही लोगों को घायल कर देंगे। तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके वचन ही करोड़ों बाणों से भी नुकीले हैं। व्यर्थ धरा हूं धन बाण कुठारा, ये आपने धनुष और बाण जो लटका रखा है ये तो बेकार ही लटका रखा है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो बातों से ही मार देंगे लोगों को कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, सहस्त्र बाहु की भुजाएं काट डाले। तो आप तो बातों से ही लोगों को घायल कर देंगे। धनुष बाण आप बेकार ही धारण करके रखे हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे हास्य रस है, यहाँ पे हास्य रस का प्रयोग है इन दोनों पंक्तियों में। और पूरे पद में, पूरे प्रसंग में जो है, जो भी ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आप पढ़ रहे हैं, इसमें हास्य रस, वीर रस और रौद्र रस तीनों का सुंदर परिपाक हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहे हूं, क्षमा हूं महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, बोले गिरा गंभीर। हाँ जी, जो बिलो, जैसा मैंने आपको देखा, अनुचित कहे हो, यदि हमारी बातें आपको अनुचित लगी हो तो हे महामुनि, हे धीर धारण करने वाले महामुनि, क्षमा हूं, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। देखिए, एक तरफ उनके गुस्से को बढ़ा भी रहे हैं, एक तरफ उनको ललकार रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने जैसा आपको देखा वैसा वर्णन कर दिया, और यदि आपको अनुचित लगी हो हमारी बात तो हे महामुनि, आप तो महामुनि हैं, बहुत धैर्य धारण करने वाले हैं, तो क्षमा हो, मुझको आप क्षमा कर दीजिएगा। अब एक तरफ उनको उकसाना, दूसरी तरफ विनम्रता पेश करना, ये बातें परशुराम जी को और बुरी लगी। और सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इतना सुनते ही भृगुकुल में उत्पन्न परशुराम जी सरोस, उनका गुस्सा और बढ़ गया और बोले गिरा गंभीर, और वे बहुत ही गंभीर वाणी में बोले। इतना समझ गए होंगे आप? इतना समझ गए होंगे तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यही चल रहा था। इस पाठ में हमने क्या सीखा? प्रसंग की पृष्ठभूमि हम समझ लिए हैं, लक्ष्मण के व्यंग बाणों को हमने देखा। फिर से एक बार इसको देख लीजिए आप कि प्रसंग की पृष्ठभूमि क्या है। तो सीता स्वयंवर का प्रसंग है, सीता स्वयंवर है। लक्ष्मण के व्यंग को समझना, लक्ष्मण के व्यंग को हमने समझा इस पाठ में, कि लक्ष्मण किस प्रकार परशुराम जी के गुस्सा को और बढ़ा रहे हैं। परशुराम के क्रोध को जानना, हमने ये भी देखा कि परशुराम जी क्या क्या कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, इत्यादि इत्यादि बातें हमने सीखा। राम की विनम्रता को हमने देखा पहली ही पंक्ति में, जहाँ से प्रसंग शुरू हो रहा है उस पहली ही पंक्ति में हमने राम की विनम्रता को देखा। क्या देखा? कि नाथ संबुधनु भंजनी हारा, वही हूँ को एक दास तुम्हारा। वीर एवं हास्य रस की सराहना है। साथ साथ रौद्र रस का भी प्रयोग हुआ है, आपको हमने बताया। तीन तीन रसों का यहाँ पे सुंदर परिपाक हुआ है। तो रसों के बारे में थोड़ा देख लीजिए। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। और हास्य रस, तीनों रसों का सुंदर परिपाक इसमें हुआ है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है।
हास। ये 3 रस इस पूरे प्रसंग में प्रयुक्त हुए हैं। तो ये इसका भाषिक विश्लेषण था। आगे देखते हैं क्या है। लेखक, विधा एवं सार। कवि के बारे में आप जान ही गए कि इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस के बारे में आपने देखा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पहला बालकांड, बालकांड। दूसरा अयोध्या कांड। इस प्रसंग के जानने के साथ ये भी जानना जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अयोध्या कांड। तीसरा है आपका अरण्य कांड, अरण्य कांड। किष्किंधा कांड के बाद 5वां सुंदर कांड और 6वां जो है लंका कांड और 7वां आखिरी जो है ये है उत्तरकांड। ये रामचरितमानस इनकी कालजयी रचना है और रामचरितमानस के महत्व के बारे में हमने पूरे इस सेशन में बताया आपको कि रामचरितमानस उनकी कालजयी रचना है जो हर हिंदू घरों में ये पवित्र ग्रंथ पाया जाता है। इसका लोग 24 घंटे में पारायण भी करते हैं। तो ये जो प्रस्तुत प्रसंग आप पढ़े हैं बालकांड से लिया गया है। पात्र कौन है? राम, लक्ष्मण और परशुराम है। प्रसंग क्या है? सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूट चुका है और भाव क्या है? वीरता, क्रोध और विनम्रता। इन तीनों का भाव है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं पाठ का सार क्या है। पाठ का सार है कि शिव धनुष के टूटने पर परशुराम क्रोधित होकर सभा में आते हैं। परशुराम क्रोधित होकर कहाँ आते हैं? सभा में आते हैं। वे धनुष को तोड़ने वाले को ललकारते हैं। कहाँ ललकारा है? वो पंक्तियां आप याद कीजिए कि सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तो मारे जई है सब राजा। कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तो मारे जई है सब राजा। इनमें जो है धनुष तोड़ने वाले को ललकारा गया है। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण उत्तरों से परशुराम को और भड़काते हैं। बताइए कोई प्रसंग याद आ रहा हो तो। प्रसंग क्या था? कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू न हसरी सिकिन्नी गोसाई। कि हे गोसाई, हमने लड़काई में बहुत धनुष तोड़ा। तो वहां पर वो ललकार रहे हैं। परशुराम अपने फरसे और पराक्रम का बखान करते हैं कि परशु बिलोक महीप कुमारा। कि हे राजकुमार, तुम मेरे फरसे की ओर देखो। राम विनम्रता से परशुराम को शांत करने का प्रयास करते हैं। पहली पंक्ति है कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, वयों को एक दास तुम्हारा। तो इस प्रसंग में उनकी विनम्रता झलकती है। अंततः वातावरण में वीरता और हास्य दोनों झलकते हैं। एक तरफ परशुराम जी को गुस्सा आ रहा है तो दूसरी ओर लक्ष्मण जी उनका उपहास कर रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि जैसे इनको अभी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। सारांश, पाठ का सार आपने देख लिया और ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। सारांश, सारांश में यही है मेन इस पाठ का कि वीरता के साथ साथ यदि हम इस पाठ का संदेश और सारांश यही है कि सच्ची वीरता विनम्रता के साथ शोभा पाती है। यदि आप वीर हैं तो विनम्र बने रहिए, ठीक है। यदि विनम्रता आप में नहीं है तो वो विनम्र आपकी वीरता शोभा नहीं देती। अहंकार और क्रोध पर संयम करना ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ चीज है। यही इस पाठ का संदेश है। हम आशा करते हैं कि आप इस पाठ को बहुत बढ़िया से देखे होंगे और पुनः आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और फिर आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।